अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, हम लोग वीक 11 के लेक्चर 1 में जो डिस्कस कर रहे थे चीज़ें वो थी कॉम्पोजिशन के टॉपिक को, हम कॉम्पोजिशन के एक एग्जांपल को मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था कि कैसे हम कॉम्पोजिशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सिनेरियो के अंदर। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने इनहेरिटेंस को देख रहे थे कि इनहेरिटेंस की एग्जांपल जो है वो हमने देखी थी। ठीक है, कॉम्पोजिशन हमने पहले डिस्कस की थी और उसके बाद फिर हम इनहेरिटेंस को देख रहे थे। फिर मैंने आपको पेरेंट चाइल्ड क्लास का रिलेशनशिप बता दिया था। ठीक है, और फिर मैंने डायग्राम के जरिए कुछ चीज़ें बताई थी कि चाइल्ड और पेरेंट की रिलेशनशिप कैसे होगी। ठीक है, अब आ जाता है कंसेप्ट सिंगल वर्सेस मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा सपोर्ट्स ओनली सिंगल इनहेरिटेंस। जावा लैंग्वेज जो है इसमें सिंगल इनहेरिटेंस जो उसकी सपोर्ट है। ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस क्यों है? सिंगल इनहेरिटेंस से मुराद क्या है? Java supports only single inheritance in which each class is derived from exactly one direct class. सिंगल और मल्टीपल इनहेरिटेंस से मुराद क्या है, पहले ये देखते हैं। लेट्स से क्लास है ए, दूसरी क्लास है बी और एक तीसरी क्लास है सी। ये क्लास ए है, ये क्लास बी है और ये क्लास सी है। अब जब क्लास ए जो है वो क्लास सी जो है बी की चाइल्ड क्लास है। ठीक हो गया, क्लास सी जो है वो बी की क्लास सी जो है वो ए की चाइल्ड क्लास है। इसे हम कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। इस सिचुएशन को हम सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो कि क्लास सी जो है वो ए और बी दोनों की चाइल्ड क्लास, ठीक है, तो ये सिनेरियो कहलाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। फिर हम इस इनहेरिटेंस को कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, एक क्लास अगर एक की चाइल्ड पेरेंट क्लास, किसी क्लास की अगर पेरेंट क्लास एक ही है, एक क्लास अगर सिर्फ एक क्लास से एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को इनहेरिट कर रही है तो उसे हम कहेंगे सिंगल इनहेरिटेंस। और अगर एक क्लास जो है वो एक से ज़्यादा क्लासेस से एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर इनहेरिट कर रही है तो इसे हम कहेंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस। जावा जो है वो से मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती। तो फिर ये यूज कहाँ होती है? ये सी प्लस प्लस में अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ें तो वहां पर ऐसा होता है। सी प्लस प्लस में तो मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल है, जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है, उसके कुछ सर्टेन इश्यूज हैं। ऑब्वियसली आपको देखने में ये कंसेप्ट थोड़ा सा प्रोग्रामेटिकली मुश्किल लग रहा होगा, तो इसको जब हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। एक प्रॉब्लम है डायमंड प्रॉब्लम, वो ऑनलाइन आप देख सकते हैं। सी वो अगर हम मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में आते हैं, ठीक है, उसके एक ऑब्वियस एग्जांपल ये हो सकती है कि लेट से एक ही नाम का एट्रीब्यूट जो वो फंक्शन ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, तो फिर उसे कैसे इनहेरिट करेंगे? तो ये सारे इश्यूज आते हैं सी लैंग्वेज में। जावा में ये इश्यूज नहीं आते। क्यों? क्योंकि यहाँ मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ ही नहीं की जाती। उसके अपने डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है सी प्लस प्लस का जो एक्सपीरियंस है
सिंगल मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ करने का वो रीजन है कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को अलाउ ही नहीं किया जाता। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है कि जावा सपोर्ट्स ओनली सिंगल इनहेरिटेंस इन विच ईच क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम एग्जैक्टली वन डायरेक्ट सुपर क्लास। अनलाइक C++, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। और मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या था? which occurs when class is derived from more than one सुपर क्लास। एक से ज्यादा सुपर क्लास हो किसी क्लास की, एक से ज्यादा पेरेंट्स हो किसी क्लास के, तो वो कहलाएगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो ज़ाहिर हम जावा में यूज नहीं करेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है इनहेरिटेंस वर्सेस कॉम्पोजिशन। हमने इनहेरिटेंस और हमने इससे पहले कॉम्पोजिशन पढ़ी है, वहां भी दो क्लासेस के आपस में रिलेशनशिप थी। डेट क्लास जो एग्जांपल हमने देखी, डेट क्लास जो है वो एम्प्लॉय क्लास का एक एट्रीब्यूट थी। एम्प्लॉय वाज कंपोज्ड ऑफ डेट क्लास ऑब्जेक्ट्स। इनहेरिटेंस में हमने क्या देखा है कि लेट्स से कार की क्लास जो है या एरोप्लेन की क्लास जो है वो व्हीकल की क्लास का एक चाइल्ड है। तो अब मैं ये कह रहा हूँ एरोप्लेन इज ए व्हीकल। ठीक है, डेट एम्प्लॉय हैज डेट। ठीक है, दो डिफरेंट सिनेरियोज हैं। हमने पिछले चैप्टर में हमने देखा कॉम्पोजिशन का सिनेरियो। अभी हम देख रहे हैं इनहेरिटेंस थ्योरेटिकली। अच्छा, अब कॉम्पोजिशन में हमने क्या देखा? मैंने कहा कि ये एक हैज ए रिलेशनशिप है। अब ये हैज ए रिलेशनशिप से क्या मुराद है? एम्प्लॉय और डेट क्लास की हमने रिलेशनशिप देखी जी। उसमें क्या हो रहा था, डेट क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो थे वो एम्प्लॉय क्लास के अंदर एज ए एट्रीब्यूट मौजूद थे, या यूं कहें कि एम्प्लॉय क्लास के अंदर डेट क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो है वो मौजूद थे, उसके मेंबर्स थे। ठीक है, तो इसको मैं यूं एक्सप्लेन करूंगा कि एम्प्लॉय हैज ए बर्थ डेट। एम्प्लॉय की एक बर्थ डेट है। ठीक है, ये बर्थ डेट क्या है? बर्थ डेट विच इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास डेट। ठीक है, एम्प्लॉय क्लास के अंदर डेट क्लास का ऑब्जेक्ट मौजूद है। इनहेरिटेंस के एग्जांपल कल हमने देखी थी, मैंने आपको कहा था एरोप्लेन इज ए व्हीकल। ठीक है, ये इज ए रिलेशनशिप है। इनहेरिटेंस को हम कहेंगे इज ए रिलेशनशिप। ठीक है, ऊपर मैंने आपको बताया कॉम्पोजिशन जो है वो हैज ए रिलेशनशिप है और इनहेरिटेंस इज ए एरोप्लेन इज ए व्हीकल। ठीक है, हर एरोप्लेन की कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी, उसका कोई मॉडल नंबर होगा, उसकी फ्यूलिंग कैपेसिटी होगी। लेकिन तो ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो व्हीकल से एरोप्लेन इनहेरिट करेगा। इसका अपना एट्रीब्यूट क्या होगा? ये सर्टेन एल्टीट्यूड पे फ्लाई, एक सर्टेन हाइट पे ये फ्लाई करेगा। ठीक है, ये इसका अपना एट्रीब्यूट है, ये हर व्हीकल में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इनहेरिटेंस और कॉम्पोजिशन में। ठीक है, अब स्लाइड के अंदर देखते हैं क्या लिखा हुआ। यहाँ पर लिखा कॉम्पोजिशन इज हैज ए रिलेशनशिप। कॉम्पोजिशन जो है वो हैज ए रिलेशनशिप है।
कॉम्पोजिशन एक हैज ए रिलेशनशिप है, हैज ए रिलेशनशिप एग्जांपल कर दी, एरोप्लेन इज अ व्हीकल, स्टूडेंट इज ए पर्सन, एम्प्लॉय इज ए पर्सन, ये हैज सॉरी ये इनहेरिटेंस है, हैज ए रिलेशनशिप, कार हैज एन इंजन, ये एक हैज ए रिलेशनशिप, एम्प्लॉय हैज ए डेट, ये एक हैज ए रिलेशनशिप है। ठीक हो गया, इनहेरिटेंस इज ए रिलेशनशिप है। ठीक है, पर्सन इज एन, स्टूडेंट इज ए पर्सन, एम्प्लॉय इज ए पर्सन, ये इज ए रिलेशनशिप होगी। अब ये हैज है और इज है, ये सारी बातें बताने का मकसद क्या है कि जब आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसके लिए आपने जावा के अंदर कोई कोड लिखना है, तो आप बेसिकली करेंगे क्या, आप ये करेंगे, देखेंगे अगर आपने उसमें कॉम्पोजिशन या इनहेरिटेंस की ज़रूरत आपको महसूस होगी तो आप देखेंगे उनमें के अंदर इज ए रिलेशनशिप है, हैज ए रिलेशनशिप मौजूद है, कौन सी रिलेशनशिप मौजूद है जिसके ज़रिए मैं इस रियल टाइम सिनेरियो को मॉडल कर सकूं अपने जावा के कोड के अंदर, जावा के प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर हमने शुरू में पढ़ा था कि ऊप के अंदर रियल वर्ल्ड मॉडलिंग होती है, वो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग के एक एग्जांपल हमने कॉम्पोजिशन में देख लिया और एक हमने इनहेरिटेंस में देख लिया, और इससे पहले कंस्ट्रक्टर में देख लिया कि आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होंगी, पैरामीटराइज्ड वैल्यूज क्या होंगी, यूजर डिफाइंड वैल्यू क्या कैसे होंगी। फिर कॉम्पोजिशन है कि एक क्लास का ऑब्जेक्ट दूसरे में मौजूद है। फिर इनहेरिटेंस है कि एक क्लास दूसरे की चाइल्ड क्लास है, और क्लास और ऑब्जेक्ट बजाते खुद रियल लाइफ की एंटिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सारी बातें मिलाकर उस बात को क्लियर कर रही हैं कि ऊप क्यों एक रियल लाइफ मॉडलिंग का एक कंसेप्ट है। ठीक है, इन इन हैज ए रिलेशनशिप ऑब्टेन्स ऑब्जेक्ट कंटेन्स एज मेंबर्स रेफरेंसेस टू अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो कॉम्पोजिशन थी हैज ए रिलेशनशिप, इसमें क्या था, इन हैज ए रिलेशनशिप एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स एज मेंबर्स रेफरेंस टू अदर ऑब्जेक्ट, जैसे कि एम्प्लॉय के अंदर और डेट क्लास का रेफरेंस मौजूद था, जैसे कि कार के अंदर इंजन की क्लास का रेफरेंस मौजूद हो सकता है। ठीक है, कार के अंदर स्टीयरिंग की क्लास का रेफरेंस मौजूद हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल ये आगे कार एज ए स्टीयरिंग व्हील। ठीक है, ये इसकी एक एग्जांपल होगी। In is a relationship, an object of a subclass can be treated as also an object of a superclass. In is a relationship, an object of subclass can also be treated as an object of its superclass. ठीक है, ये एक क्लास जिसे मैं एक ऑब्जेक्ट जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी होगा। देखें, एम्प्लॉय और डेट की रिलेशनशिप में ये नहीं हो सकता कि एक डेट क्लास का ऑब्जेक्ट जो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो, क्योंकि डेट क्या है, वो तो ईयर मंथ और डे को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन एरोप्लेन, एक एरोप्लेन जो है, एरोप्लेन प्लेन क्लास का जो है ऑब्जेक्ट, वो व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट भी होगा। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल मैं यूँ कह सकता हूँ कि लेट्स से मेरे पास एक क्लास है पर्सन की। ये मेरे पास क्लास है पर्सन की, इसके अंदर मैं दो चाइल्ड क्लासेस बनाता हूँ। पर्सन की क्लास है मेरे पास और इसके अंदर मैं दो चाइल्ड क्लासेस बनाऊंगा। इसके अलावा दो चाइल्ड क्लासेस बनाऊंगा, एक का नाम रखूंगा स्टूडेंट और एक का नाम रखूंगा एम्प्लॉय। ठीक है, अब स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनेगा, लेट से असलम है, अकरम है, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, तो वो एक पर्सन भी है। इसी तरह कोई किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, अहमद जो है वो एक एम्प्लॉय है, तो वो पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट भी होगा, वो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट भी होगा, उसका पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट भी होगा। इसका क्या मतलब, लेट्स से स्टूडेंट क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अकरम, और उसको CGPA दे देता हूँ 3.9, और एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ अहमद, और उसकी सैलरी बना देता हूँ 50,000। ठीक है, लेकिन इन दोनों के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स पर्सन के भी होंगे, इनका कोई नाम भी होगा और इनकी डेट ऑफ बर्थ भी होगी।
ठीक है। तो जो इनके पास जो इनका नाम है और जो इनका डेट ऑफ बर्थ है वो एज ए पर्सन है, और जो इनका सीजीपी है वो सिर्फ एज ए स्टूडेंट है, और जो एम्प्लॉय अहमद का जो सैलरी है वो एज ए एम्प्लॉय है। ठीक है, तो इसका मतलब है अहमद एम्प्लॉय जो है वो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट भी है, स्टूडेंट अकरम जो है वो पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट भी है स्टूडेंट होने के साथ साथ। ठीक है, लेकिन इस सिनेरियो में एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट स्टूडेंट का नहीं है और स्टूडेंट का एम्प्लॉय का नहीं है, इस सिनेरियो में नहीं है, कोई स्पेशलाइज्ड सिनेरियो हो सकता है। तो हर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी है। ठीक हो गया। तो इन ए इन इज ए रिलेशनशिप एन ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स सुपर क्लास। फॉर एग्जांपल ए कार इज ए व्हीकल। ठीक है, कार जो है वो एक व्हीकल हो गया, एरोप्लेन एक व्हीकल होगा, ट्रक क्लास का कोई ऑब्जेक्ट जो है वो भी व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। और जो चाइल्ड क्लास है उसके अंदर हम पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को भी यूज कर सकते हैं, उसके फंक्शन को भी, मेथड्स को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाती है क्लास लाइब्रेरीज। न्यू क्लासेस कैन इनहेरिट फ्रॉम क्लासेस इन लाइब्रेरीज। हमारे पास कुछ क्लासेस ऑलरेडी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। कल के पिछले इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि हर क्लास जो हम जावा में क्रिएट करते हैं वो ऑब्जेक्ट की क्लास का मेंबर है, तो वो एक लाइब्रेरी में मौजूद ऑलरेडी जो इंक्लूडेड पैकेजेस हैं उनमें मौजूद है। तो जो क्लासेस हमारे पास मैथ की क्लास लेट से मौजूद है, रैंडम की क्लास हमने हमारे पास मौजूद है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जब हम कोई नई क्लास खुद से बनाएंगे, इन क्लासेस को भी उसमें शामिल कर सकते हैं। Organization develop their own class libraries can advantage of their others available worldwide. ऑर्गेनाइजेशन से हम मुराद है कोई सॉफ्टवेयर हाउस, आप उसमें काम करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वो काम कर रहे हैं लेट से, तो आप अपनी लाइब्रेरीज बनाएंगे। लेट से आप बनाते हैं फाइनेंशियल, आप ऐसा सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को, छोटी दुकानों के लिए, छोटे जो हैं छोटे वेंडर्स के लिए आप बनाते हैं सॉफ्टवेयर। तो अब आपको पता है हर कोई दुकान हो, कोई क्लिनिक हो, जो भी बाजार में मार्केट है, हाँ कोई सब्जी की दुकान है, हाँ किराने की दुकान है, हाँ कोई छोटी क्लिनिक है, अब इन सब के लिए जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो एक जैसा होगा। तो आप क्या करते हैं, आपको पता है आपके पास इस तरह के ऑर्डर्स आने हैं, आपने उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप कुछ लाइब्रेरीज ऑलरेडी बना लेते हैं कि इन इन सब ने अपना परचेज का रिकॉर्ड रखना है, इन सब ने अपने सेल का रिकॉर्ड रखना है, तो आप सेल और परचेज की लेट से क्लास बना लेंगे। इन इन सब के अंदर कोई ओनर होगा, कुछ सेल्समैन होंगे, कुछ हेल्पर्स होंगे, तो ये सारी क्लासेस आप पहले से बना लेंगे और अपने ऑर्डर के हिसाब से इनमें स्लाइड मॉडिफिकेशंस करेंगे, और इन सब ने अपना, इन सबको बिल्स बनाने हैं, कस्टमर के बिल्स बनाने हैं, ऑर्डर्स का ट्रैक रखना है, पेमेंट्स का ट्रैक रखना है। तो आप एक लाइब्रेरीज बना लें और उन्हीं लाइब्रेरीज को डिफरेंट सिनेरियोज में यूज करते जाएं। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है someday most new software likely will be constructed from standardized reusable component। ऐसा भी अभी ऑलरेडी ऐसी सिनेरियो मौजूद है। ये कह रहे हैं ऐसा हो सकता है कि नया सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपको कोड ही ना लिखना पड़े और स्टैंडर्डाइज आपके पास कंपोनेंट्स मौजूद और आप उनसे बना लें। ऑलरेडी इसकी एग्जांपल्स वर्डप्रेस की शेप में मौजूद है ऑलरेडी। ऐसे टूल्स मौजूद हैं जिनको यूज करते हुए आप वेबसाइट बनाने के लिए आपके पास टूल्स मौजूद है, लेकिन वो उन पे आपको इतना कंट्रोल नहीं होता, वो इतने अच्छे नहीं होते, इतने वेल कस्टमाइज्ड नहीं होते। कस्टमाइज से मुराद क्या होता है, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो हम चीज को ढाल लेते हैं। तो अभी ऑलरेडी इस चीज पे काम हो रहा है कि आपको कोड ना लिखना पड़े और कंपोनेंट्स अवेलेबल है, उनको एक कॉमन मैन भी खुद से अरेंज करके अपना सॉफ्टवेयर बना ले। ठीक है, तो हम क्लासेस में और रूप के कंसेप्ट में इतना आगे चले जाएं कि हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत ही ना रहे। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा है, रीयूजेबल कंपोनेंट जो इतनी आसानी से अवेलेबल हो। इसकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एग्जांपल है, जस्ट एज ऑटोमोबाइल एंड मोस्ट कंप्यूटर हार्डवेयर आर कंस्ट्रक्टेड टुडे। अगर आपने आज कंप्यूटर बनाना है या कोई बना रहा है आपके वेंडर में, से हमारे मुल्क में
क्योंकि यहाँ पर जो आईसी लेवल की आईसी लेवल और उससे ऊपर के लेवल की भी मैन्युफैक्चरिंग हम खुद नहीं करते। हम क्या करते हैं, हमने कंप्यूटर बनाना है, उसके लिए मदरबोर्ड लेंगे, रैम लेंगे, सीपीयू लेंगे, एलसीडी स्क्रीन लेंगे और इन सारे कंपोनेंट्स को मिला के कंप्यूटर बना लेंगे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान में है वो कारें कैसे बनाती है, वो इंजन, गाड़ी की बॉडी, उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, गियर हो गया, स्टेयरिंग हो गया, वो सारी चीजें जो भी इंजन के अंदर जितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सारे उनको असेंबल कर रहे हैं। बने बनाए कंपोनेंट्स वो बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं और पाकिस्तान में कार बना के आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो ये क्या, ये रीयूजेबिलिटी। ये जो ऑटोमोबाइल के एग्जांपल है, ये अब सॉफ्टवेयर में भी हो रहा है। आपके पास बना बनाया आपने, लड़ से आपकी सॉफ्टवेयर, आपने उसमें कोई पिक्चर, आपके पास कोई वेबसाइट है, उसमें आप जैसे हमारी कॉम सेट्स की वेबसाइट है, इसके एक पिक्चर गैलरी इसके स्टार्ट में लगी हुई है, तो वो पिक्चर गैलरी अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो आप ये नहीं करेंगे कि उसके लिए नए सिरे से कोड लिखेंगे। ऑलरेडी ये इस तरह की लाइब्रेरीज बाज ओपन सोर्स नेट पे अवेलेबल होती हैं, आप उसको मॉडिफाई करते हैं, अपने इमेजेस का बस लिंक उसमें डालते हैं और वो आपकी वेबसाइट पे शो होना कर देते हैं, शो होना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये जो कोड रीयूजेबिलिटी है, इसका सबका फायदा क्या है? This will facilitate the development of more powerful, abundant and economical software. पावरफुल से मुराद ये है कि जो ज्यादा, क्योंकि वो रिलायबल होंगे, वो बार बार टेस्टिंग के जरिए कंपोनेंट्स गुजर चुके होंगे, तो आप ज्यादा पावरफुल, ज्यादा रिलायबल, ज्यादा अबेंडेंट, कसरत से हर कोई जो है वो बना सकेगा और इकोनॉमिकल फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन ये चीज 100% अचीव नहीं होगी, और ये अचीव होगी तो फिर हमारा आपका प्रोग्रामिंग सीखने का फायदा भी नहीं रहेगा। लेकिन ये चीज 100% कभी भी अचीव हो ही नहीं सकती, और किसी हद तक ये अभी ऑलरेडी अचीव हो चुकी है। लेकिन अगर आपको एक बहुत अच्छा टेलर मेड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर चाहिए तो आपको लो लेवल पे जाके ही काम करना पड़ता है। इवन जावा से भी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की सी प्लस प्लस में आती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हायर लेवल पे बता दी जाती हैं, जो कि अगर हम सी के कोड में अंदर जाएं तो फिर हमें पता चलता है। तो ये जैसे सी प्लस प्लस के ऊपर जावा बनी, वैसे ही ये बात कर रहा है कि जावा के ऊपर एक और हम कोई चीज बना लें जिसमें हमें कोडिंग भी ना करनी पड़े और खुद से नया सॉफ्टवेयर बन जाए, नई वेबसाइट बन जाए। अच्छा जी, इसके बाद अगली स्लाइड पे आते हैं। सुपर क्लास और सब क्लास के दरमियान रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना है हमने। Often an object of one class is also an object of another class as well. ठीक है, एक हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक क्लास का ऑब्जेक्ट हो और वो दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट भी हो। जैसे कि एक मैं एरोप्लेन, अगर आपके पास जो है, लेट से ये जो अकरम स्टूडेंट है, ये जो एग्जांपल मैंने आपको दी है, ये अकरम स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट की क्लास का ऑब्जेक्ट भी है और पर्सन की क्लास का ऑब्जेक्ट भी है। अहमद जो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट भी है और पर्सन की क्लास का भी है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। फिगर 9.1, फिगर 9.1 में सुपर क्लास और सब क्लास की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, सुपर क्लासेस टेंड टू बी मोर super classes tend to be more general and sub classes to be more specific। देख ले यहाँ पर्सन जो है वो जनरलाइज्ड कंसेप्ट है, कोई स्टूडेंट है, कोई एम्प्लॉय है, कोई जो है वो लेबरर है, कोई शॉपकीपर है, वो सब पर्सन क्लास की, कोई बिजनेसमैन है, वो सब पर्सन क्लास के, पर्सन क्लासेस इन सब को कवर करती है। इन सब का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, इन सब की कोई एड्रेस है। लेकिन स्टूडेंट जो है वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप है पर्सन क्लास का। हर स्टूडेंट जो है पर्सन है, लेकिन हर पर्सन स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट के कुछ सर्टन बिहेवियर हैं, वो किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, उनका कुछ सर्टन ग्रेड है, उनका सर्टन इवेल्युएशन मेथड है, वो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, उनके अटेंडेंस नोट हो रही है, वो एग्जाम दे रहे हैं, उनके रिजल्ट्स जनरेट हो रहे हैं। ये तो ये सब स्पेशलाइज्ड बिहेवियर है स्टूडेंट का।
जबकि एम्प्लॉय की अगर हम बात करें तो एम्प्लॉय जो है उसके स्पेशलाइज्ड बिहेवियर में क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय जो है वो उसकी एक सैलरी है, उसको सैलरी मिल रही है। अच्छा, उसका भी अटेंडेंस का एक मैकेनिज्म है, लेकिन वो स्टूडेंट के मैकेनिज्म से डिफरेंट है। स्टूडेंट की क्लास वाइज अटेंडेंस लग रही है, वो एक अलग बिहेवियर है। एम्प्लॉय के अंदर अटेंडेंस का अगर हमें लगानी है तो उसके आवर्स के हिसाब से लगती है यूजली। इसी तरह एम्प्लॉय के एवेल्युएशन होगी, लेकिन वो उसका अपना मेथड है, स्टूडेंट की एवेल्युएशन का एक डिफरेंट मेथड है। ठीक है, स्टूडेंट तो इस तरह से एम्प्लॉयज के अंदर जो है वो एम्प्लॉय की क्लास के अंदर ऐसे स्पेशलाइज्ड बिहेवियर मौजूद हैं जो हर पर्सन में नहीं होंगे। इसी तरह बिजनेसमैन की एक मैं क्लास बना लूँ तो वो हर पर्सन में नहीं होंगे, लेकिन हर बिजनेसमैन जो है वो पर्सन होगा। तो इसका मतलब है जो सब क्लास है वो एक स्पेशलाइज्ड बिहेवियर को शो करती है। For example, car loan is a loan as our home improvement loan and mortgage loan. कार लोन भी लोन की एक किस्म है, जैसे होम इम्प्रूवमेंट लोन है या मॉर्गेज लोन है। ठीक है, हमारे मुल्क में बैंकों से कर्जे बहुत सारे लोग नहीं लेते, हर काफ़ी सारे लेते भी हैं। तो अब आप जो लोन ले रहे हैं वो कार फाइनेंसिंग के लिए लोन ले रहे हैं, या वो घर हाउस बिल्डिंग के लिए लोन ले रहे हैं, या वैसे बिजनेस के लिए मॉर्गेज लोन ले रहे हैं, तो ये सब क्या होंगे, ये लोन्स की एग्जांपल है। लोन एक जेनेरिक टर्म है। कार फाइनेंसिंग के लिए लोन लें तो वो उसके अलग रूल्स हैं, होम हाउस फाइनेंस के लिए लें तो वो अलग रूल है, बिजनेस के लिए लोन लें तो वो अलग रूल्स हैं, किसी गवर्नमेंट स्कीम के तहत डायरेक्ट गवर्नमेंट से लोन लें तो उसके अलग रूल है। ठीक है, तो वो एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी एग्जांपल यहाँ पर देखें। मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट हो सकता है ग्रेजुएट स्टूडेंट और अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। ठीक है, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट और ये दो स्टूडेंट की क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा, इन सब का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होगा, इनका जीपीए भी होगा, ये क्लास भी अटेंड कर रहे होंगे, इनका एग्जाम भी हो रहा होगा, इनका रिजल्ट भी जनरेट होगा। ये सारी चीज़ें तो इनके कॉमन होगी। डिफरेंस क्या होगा, ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास कोई रिसर्च टॉपिक होगा जो यूजी स्टूडेंट के पास नहीं होगा। ठीक हो गया, और उसका रिसर्च सुपरवाइजर होगा जो यूजली अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का रिसर्च सुपरवाइजर नहीं होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट सुपरवाइजर एक अलग चीज़ है। ठीक है, फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास कोई पब्लिकेशन होगी, यूजी के पास यूजली नहीं होती, कोई बहुत अच्छा बच्चा होता, अलग बात है। ठीक है, तो इन दोनों को, तो इसका मतलब है जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो एक स्पेशलाइज्ड टाइप है स्टूडेंट की, जिसके अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर हैं जो, तो इसी तरह फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो है वो यूजी के स्टूडेंट को डिफ्रेंशिएट करेगा। अच्छा, इसी तरह से फिर हम आ जाते हैं शेप की। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है। अब हर शेप जो हम ड्रा कर सकते हैं वो लाइन से मिलके बनेगी, लेकिन सर्कल जो उसका रेडियस होगा, सरकमफ्रेंस होगा। ट्राइंगल में 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे, उनकी वैल्यूज होंगी। रेक्टेंगल के अंदर लेंथ और ब्रेड्थ होगी। ठीक है, इसी तरह स्क्वायर जो है वो भी रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट से हम रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। स्फीयर जो है वो सर्कल से डिफरेंट होगा। क्यूब जो है वो एक मल्टी फेस्ड जो है वो एक एंटिटी होगी। तो ये इन सब के अपने अपने एट्रीब्यूट्स होंगे। लोन के एग्जांपल हम देख चुके हैं। एम्प्लॉय जो है आपकी यूनिवर्सिटी में दो तरह के यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज़ हैं, एक फैकल्टी है और एक स्टाफ है। जो टीचिंग से रिलेटेड एम्प्लॉयज़ हैं वो फैकल्टी कहलाते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस वर्क और दीगर चीज़ों के लिए वो स्टाफ कहलाते हैं। ठीक है, तो फैकल्टी के स्पेशलाइज्ड एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि स्टाफ में नहीं होंगे, एम्प्लॉय की क्लास में नहीं होंगे। बैंक अकाउंट में ये चेकिंग अकाउंट और सेविंग अकाउंट दो अकाउंट्स हैं। हम यूजली वो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट इनको कहते हैं। करंट जो विदाउट प्रॉफिट है, सेविंग जिसमें प्रॉफिट लगता है, जो सूद वाला जो सिस्टम जिसमें अप्लाई होता है। अच्छा, इसकी फर्दर एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल
For example, superclass vehicle represent all vehicles including cars, trucks, boats and bicycles and so on. ठीक है, ये एग्जांपल हम बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं. By contrast, subclass car represent a smaller, more specific subset of vehicles. ठीक है, अब कार के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट होगी, जो है वो उसके अंदर कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जो कि एरोप्लेन के अंदर नहीं होंगे, लेट्स से जो बोट के अंदर नहीं होंगे, जो बाईसाइकिल के अंदर नहीं होंगे. ठीक है, कार के अंदर सीट्स होंगी, बाईसाइकिल के अंदर सीट नहीं होंगी. तो इसका मतलब है कार जो है वो स्पेशलाइज्ड ग्रुप है व्हीकल की क्लास का. इसी तरह अब हम देते हैं यूनिवर्सिटी. एक और एग्जांपल है इनहेरिटेंस की, यूनिवर्सिटी कम्युनिटी मेंबर हायरार्की. इनहेरिटेंस रिलेशनशिप्स फॉर्म ट्री लाइक हायरार्कल स्ट्रक्चर. ठीक है, जो मुख्तलिफ एंटिटीज हैं किसी भी सर्टन सिनेरियो में वो ट्री लाइक शेप से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ पर देखें ये ट्री शेप है. इसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी को हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं. यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी, जो शख्स भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है वो कम्युनिटी मेंबर है. अब उसमें 3 तरह के कम्युनिटी मेंबर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉय, स्टूडेंट और एलुमनाई, एलुमनस जो एक्स स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, एलुमनाई हो सकता है, स्टूडेंट हो सकता है, एलुमिनस हो सकते हैं. ठीक हो गया. अब एम्प्लॉयज में भी 2 तरह की किस्में आ जाएंगी, एक फैकल्टी आ जाएगी और एक स्टाफ आ जाएगा. ठीक है, फिर स्टाफ फैकल्टी भी 2 तरह के, जिनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है, जिनके पास टीचर है. अब ये जो सारा सिनेरियो है ये क्या कहलाएगा, एक ट्री लैक स्ट्रक्चर कहलाएगा. A superclass exists in hierarchical relationship with its subclasses. एक सुपर क्लास और उससे आगे सब क्लासेस, ये एक हायर आर्की की शेप में रिप्रेजेंट होंगे. हायर आर्की जो है किस तरह से दर्जा पर दर्जा जो है डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट एंटिटीज एग्जिस्ट करती हैं, उसको हायरार्की कहते हैं. तो ये जो एग्जांपल ये मैं आपको दे चुका हूँ, ये हायरार्की की एक एग्जांपल है. और ये किस सिचुएशन में होगी, ये एक यूनिवर्सिटी के अगर हम उसके अंदर जितनी मौजूदा एंटिटीज हैं उनको डिस्क्राइब करना चाहें तो उसके लिए हायरार्की जो है यूज होगी. अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन. यूनिवर्सिटी कम्युनिटी हैज थाउजेंड ऑफ मेंबर्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स एंड एलुमनाई. एक यूनिवर्सिटी की जो कम्युनिटी है उसके अंदर लेट से हमारे अगर यूनिवर्सिटी में देखें कॉमसेट्स में तो 4 से 5 हज़ार स्टूडेंट्स हैं, फिर सैकड़ों में फैकल्टी मेंबर है, फिर सैकड़ों में जो है स्टाफ है. और इसी तरह हमारे जो एलुमनाई है वो तो शायद 50-60 हज़ार 1 लाख तक हो. ठीक है, क्योंकि अब 4-5 हज़ार स्टूडेंट्स तो एक तक एनरोल्ड है. तो ये सारे मिला के हम यूनिवर्सिटी की कम्युनिटी इनको बोलेंगे. एम्प्लॉयज की बात करें तो उसमें 2 पॉसिबिलिटी है, या वो फैकल्टी मेंबर है या स्टाफ मेंबर है. फैकल्टी तो टीचिंग स्टाफ टीचर्स हैं, और स्टाफ जो अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेटिव या नॉन टीचिंग स्टाफ जितना है वो उसको हम स्टाफ कहेंगे. फिर इसमें हायरार्की में एक हमने देखा था एडमिनिस्ट्रेटर्स. फैकल्टी मेंबर्स आर इधर एडमिनिस्ट्रेटर्स और सिंपली टीचर्स जो हैं. ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटर से क्या मुराद है, एडमिनिस्ट्रेटर से मुराद है एचओडीज और डीन्स और डिपार्टमेंट के जो चेयरपर्सन है उनके पास, वो टीचर्स हैं लेकिन उनके पास कोई सर्टन एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एकेडमिक्स के हवाले से, या सिंपल जो लेक्चरर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. ठीक हो गया.
This hierarchy could contain many other classes. For example, students can be graduate or undergraduate. ये hierarchy जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, इसमें स्टूडेंट आपने सिंपली बता दिया, इसमें ये अंडर ग्रेजुएट हो सकता है, ग्रेजुएट स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है। एक और बेसिस हो सकती है कि आप देखेंगे प्रोबेशन पे कितने स्टूडेंट्स हैं, विड्रॉल का कितनों का थ्रेट है, इस तरह की क्लास भी आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, फिर इसके बाद अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स में भी आप फर्दर बना सकते हैं सब ग्रुप्स। These undergraduate students can be freshmen, sophomores, juniors और seniors, ठीक है। उसमें मतलब आप फ्रेश है, अभी मिड लेवल पे है, सीनियर है, ठीक है। इस बेस पे भी आप उनकी फर्दर सब क्लासेस बना सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसे एक डायग्राम में एक चीज आपको नजर आ रही होगी, ईच एरो इन द हायरार्की रिप्रेजेंट्स इज ए रिलेशनशिप। आप इस डायग्राम पे वापस आए, इसमें देखें एम्प्लॉय से एरो गई हुई है कम्युनिटी मेंबर की तरफ से, स्टूडेंट की तरफ से एरो गई हुई है कम्युनिटी मेंबर की तरफ, एलुमिनस से एरो गई हुई है कम्युनिटी मेंबर की तरफ। इसका क्या मतलब है, स्टूडेंट जो है वो कम्युनिटी मेंबर की सब क्लास है। तो ये एरो जो है जिस क्लास से चाइल्ड क्लास से पेरेंट क्लास की तरफ जो एरो की डायरेक्शन है, और ये इज ए रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि स्टूडेंट इज ए कम्युनिटी मेंबर, फैकल्टी इज ए स्टाफ इज ए कम्युनिटी मेंबर, एलुमनाई इज ए कम्युनिटी मेंबर। As we follow the arrows upward in the class hierarchy, we can state, for instance, that an employee is a community member and a teacher is a faculty member. जब upward arrow से क्या मुराद है कि जो लेट्स से इसमें एग्जांपल इन्होंने दी एम्प्लॉय और कम्युनिटी मेंबर। अब एम्प्लॉय से एरो जो है कम्युनिटी मेंबर की तरफ है, यहाँ से एम्प्लॉय क्लास से जो एरो है वो कम्युनिटी मेंबर की तरफ। तो इसने कहा एज वी फॉलो द एरो अपवर्ड्स इन दिस क्लास हायरार्की वी कैन स्टेट फॉर इंस्टेंस दैट एम्प्लॉय इज ए कम्युनिटी मेंबर। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, एम्प्लॉय जो है वो कम्युनिटी मेंबर है, एम्प्लॉय की क्लास जो है कम्युनिटी मेंबर क्लास की सब क्लास है। कम्युनिटी मेंबर इज द डायरेक्ट सुपर क्लास ऑफ एम्प्लॉय। दूसरी बात इससे क्या पता चल रही है इस एरो की डायरेक्शन से, कि कम्युनिटी मेंबर जो है वो डायरेक्ट सुपर क्लास है एम्प्लॉय की क्लास की, और जितनी भी क्लासेस जिनसे एरो मूव हो रही है टुवर्ड्स द कम्युनिटी मेंबर की क्लास की तरफ, वो सारे उसकी सब क्लासेस है, उसकी चाइल्ड क्लासेस है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर लेट से देखें, एम्प्लॉय की क्लास से कम्युनिटी की तरफ एरो है, स्टूडेंट से कम्युनिटी मेंबर की तरफ है, एलुमनाई से कम्युनिटी की तरफ है, या नीचे से आगे नीचे हायरार्की में नीचे आ जाए तो फैकल्टी से एरो एम्प्लॉय की तरफ, स्टाफ से एरो है एम्प्लॉय की तरफ। तो ये एरो की डायरेक्शन ये बता रही है कि फैकल्टी जो है वो एम्प्लॉय क्लास का एक मेंबर है, स्टाफ जो है वो फैकल्टी जो एम्प्लॉय क्लास की एक चाइल्ड क्लास है, स्टाफ की क्लास जो एम्प्लॉय क्लास की एक चाइल्ड क्लास है। तो फैकल्टी इज स्टाफ, सॉरी फैकल्टी इज एन एम्प्लॉय और स्टाफ इज एन एम्प्लॉय। तो ये इज ए रिलेशनशिप को ये वाली एरो जो है वो डिनोट करती है।